मूवी ख़त्म। 10:10 हो रहे हैं रात के। चिल्लाई। और अगर वो तीखा नहीं डालता है ना तो बिकता भी नहीं है। अच्छा, टेस्ट कितना अच्छा है सब। बहुत अच्छा है। आइए भाई साहब आइए। ये देखो उसका कपड़ा उतर गया है। ऐश्वर्या नीचे उतरो बेटा। चलो 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 उठो 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 उठो। नीचे उतरो जल्दी। आओ नीचे उतरो जल्दी जल्दी जल्दी। उठो 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 उठो। कपड़ा देखो कहाँ जा रहा है उसका। तेरा कपड़ा कैसे उतर जाता है सोते सोते। आओ नीचे आओ। चलो उठो। तुम वहां से पिल्लो लगाओगी ना, कुशन लगाओगी ना, वो अपने से नीचे उतर जाएगा। सुबह के समय पर सभी के घर में थोड़ी बहुत भगदड़ मची रहती है और वो भी है काम सिलटाने की भगदड़। मगर उन्हीं के घर में भगदड़ मचती है जो सुबह जल्दी उठते हैं, जो आराम से सो रहे हैं 11, 12 या फिर 1 बजे उठ रहे हैं। उनके घर में दोपहर की भगदड़ रहती है। तो ये काम कर, वो काम कंप्लीट कर, थोड़ा कोई काम कर लिया, बचा है तो चलो बाद में कर लेंगे, ज़रा सा सो जाते हैं, फिर कर लेंगे काम, है ना। तो ये लगा रहता है डेली सुबह से। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो यहाँ मैंने पूजा के बर्तन धोए हैं पीताम्बरी से। और एक दिन पहले शाम को जब हम अमन और प्रिया के घर गए थे एनिवर्सरी के लिए, उसने बुलाया था कि साथ में चाय पीते हैं, क्या खाएंगे बताइए। तो मैंने ही बोला कि पकौड़े बना ले। तो बस वहाँ से गए और वहाँ से जब निकले तो मिठाई की दुकान से मैं मंदिर के लिए लेकर आई थी मिठाई प्रसाद में चढ़ाने के लिए। अब मैं कभी भी बाहर जैसे निकलती हूँ तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं ज़रूर से ले लेती हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि घर में बच्चों के लिए भी मैं ज़रूर से कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेती हूँ। तो बस यहाँ प्रसाद चढ़ाया है, धूप जलाई है और उसके बाद मैंने की है आरती। अभी ये पूजा करने के कम से कम 2.5 घंटे बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मम्मी आ गई थी, चाय बनाई मैंने और बैठ के आराम से चाय पी है, बातचीत की है। और ये देखिए, ये 1 दिन पहले से इतनी सारी गाजर धोकर छील कर काट के रखी हुई थी। अब मुझे खोआ नहीं मिल रहा था आसपास में। जब मैं खोआ लेकर आती हूँ तो वो बड़े बाज़ार साइड से लाती हूँ मैं। खोआ पट्टी है महालक्ष्मी मंदिर के पास में, वहाँ से लाती हूँ। बट ऑनलाइन काफ़ी महंगा था। और ये मैंने कट कर लिया था हरी प्याज। अब इसमें प्याज ही नहीं होती है, खाली हरा हरा पार्ट होता है, वो भी एकदम मोटा मोटा सा। तो बस लंच बनाने की मैंने तैयारी की। मेरी पूरी तैयारी थी हलवा बनाने के लिए। बट मेरे घर में जो हाउस हेल्पर है, मैंने उनसे भी बोला कि भाई आओगी तो देख लेना किसी मिठाई की दुकान में या यहाँ कहाँ पर खोआ मिलता है बढ़िया, वो ले लेना। ऑनलाइन चेक किया मैंने तो मुझे मिल रहा था 950 से 1000 रुपये किलो, अमूल वाला। और भी कोई ब्रांड थी उसका भी।
फिर मैंने सोचा कि इतना तो नहीं चलेगा, और खोआ पट्टी से लेते हैं तो वो 350, 400, 500 रुपये किलो रहता है। तो फिर मैंने इसको स्किप किया बनाना, और मैंने रख दिया उठा के फ्रिज में कि कल जब खोआ आ जाएगा तब फिर मैं इसको बनाऊंगी। अब मैं 2-4 दिन से सोच भी रही थी कि कौन कौन सा राशन है डब्बे में जो ख़त्म हो गया है, लाइक दाल है, चावल है, तेल मसाले हैं, वो एक दिन बैठ के आराम से सारे डब्बे में भर के रखूं। बट इतना टाइम ही नहीं मुझे मिल पाता है। फिर जब खाना बनाने का समय आता है तब देखती हूँ कि इस डब्बे में चावल ख़त्म है, इसमें मसाला ख़त्म है। तो सुबह मैंने काफ़ी कुछ मसाले भरे हैं, बट फिर भी ये चावल का डब्बा रह गया था। बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें सरसों का तेल डाला, जीरा डाला, थोड़ी सी हींग, टमाटर और हरी मिर्ची। ये बना रही हूँ वही हरी प्याज और आलू की सब्जी। चल दिन को रोके धूप के पीछे दौड़े, छाँव छुए ना ओ साथी रे। बथुआ सर्दियों में ही आता है। ट्राई कीजिए कि इसको डेली के खाने में या 1-2 दिन छोड़ के ज़रूर से आप इंक्लूड करें अपने खाने में। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है ये। अब इसकी भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। रायता मैंने आपके साथ शेयर किया है, बथुए के पराठे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एक बथुए की कढ़ी बनती है। आज सोचा था बनाने के लिए, बट ठीक है, ये सब्जी काट के रख दी तो यही बना ली। आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी हेल्दी होती है, अच्छी होती है। तो मैं कोई भी साग सब्जी लाती हूँ, स्पेशली जो पत्तेदार सब्जियां हैं, उनको मैं इसी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और डब्बे में भर के रख लेती हूँ। फिर उसका मुझे चाहे कुछ भी बनाना हो, निकालो और बनाओ, इजी रहता है। देखिए मुझे ना सालों हो गया है मैं चावल खाती हूँ। दोपहर को मेरे खाने में चावल ना रहे तो मुझे एकदम इनकम्प्लीट लगता है। और ये वाला चावल जिसका स्टार्च निकाल देंगे, माड़ जो है, और जो पुलाव वगैरह बनता है कुकर में तो उसका जो माड़ है वो उसी में सूख जाता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है। बट ये क्या है कि ये पक जाएगा, माड़ निकल जाएगा। साफ पानी जो आप पीते हैं 1 से 2 या 3 गिलास ऊपर से डाल दीजिए, और उसके आधे घंटे के बाद में आप चावल खाइए। 1 कटोरी चावल डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि मैंने बोला कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता बिना चावल के, तो उन्होंने बोला आप ऐसे 1 कटोरी चावल खा सकते हैं। मैं डेली खाती हूँ, डेली, और रिपोर्ट्स मेरी बहुत अच्छी आती हैं, और शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। बनाती तो मैं बहुत सारी चीज़ें हूँ, बट इसका भी मैं ध्यान रखती हूँ कि क्या मुझे खाना है क्या नहीं। सारा सब कुछ जो बना के मैं खाती हूँ ऐसा नहीं है, बट बाकी लोग तो हैं ना, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, बहू बेटे हैं, सब में बांट देती हूँ मैं बना के। तो मैं पानी डाल रही हूँ, ये साफ पानी है जो हम पीते हैं। तो इस तरह से आप चावल बना के थोड़ा चावल खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, और इससे कई हद तक स्टार्च चावल में कम हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि स्टार्च ख़त्म हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है चावल में। और बस जब तक सब्जी बन रही है तो रायते की भी तैयारी कर ली मैंने। फिर मैंने ये सोच ही लिया था कि बथुए का मैं रायता ही बनाऊंगी। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है बथुए का तो मैं रायता बनाती हूँ, और वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। पराठे देखिए अच्छे लगते हैं, मगर वो रोज़ रोज़ तो नहीं खा सकते। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, कलर थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये पता है ये कौन सी वाली हरी प्याज है, इसके ऊपर में हरी प्याज मतलब प्याज ही नहीं होती है, ये बस ग्रीन पार्ट रहता है, और वो भी एकदम से मोटा मोटा। भूले से आलू मैंने आलू की भुजिया की तरह काट दिए, देखिए
आलू तो कब के गल गए होंगे। गाजर अच्छी आ रही है अभी, मीठी मीठी। ये जो हलवे के लिए करके रखी है गाजर खूब मीठी है। तो बथुआ के साग को मैंने अच्छे से वॉश किया, उसको बॉईल किया और यहाँ उसको मैं पीस रही हूँ हरी मिर्ची के साथ में। तो हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। बस उसको पीसने के बाद यहाँ बनाया है मैंने बथुए का रायता। अब रायता जो है ना वो सारी साग सब्जियों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनता है। और अभी तो देखिए थोड़ी ठंड आ गई है। कलकत्ता में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट इतनी है कि हम आराम से बैठे रहते हैं तो फ़ैन ऑन नहीं करते हैं, बट सोते टाइम हल्का सा फ़ैन चलाना पड़ता है बस। और बथुए का रायता आपने बना लिया तो उसमें ये हींग और जीरे का छौंक ज़रूर डालिएगा। अगर आपके वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है तो घी में ज़रा सा ऑयल मिला लीजिएगा, नहीं तो बनाने के थोड़ी देर के बाद में वो घी है ना रायते के ऊपर जमने लगता है। और ज़रा सा ऑयल मिला लेंगे तो वो जमेगा नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रायता बनके हो गया तैयार। इससे भी ज़्यादा गाढ़ा आप बना सकते हैं। तो रायता मैं ही थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा लेती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रायता बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी मेरा सारा काम हो चुका है। और मम्मी ने बना के भेजा था सूजी का हलवा। मेरी मम्मी सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मेरी भी डिमांड रहती है बीच बीच में, मैं बोलती हूँ कि मम्मी हलवा खिला दीजिए, बहुत अच्छा बनाती है। तो वो भी उन्होंने भेजा था। तो ऐसे डेजर्ट में भी कुछ तो आ ही गया था, बट वो चीनी का नहीं था, वो शुगर फ्री था, उसमें शुगर फ्री मिक्स किया हुआ था। तो जैसे मीठा खाने का बीच बीच में मुझे भी बहुत मन करता है तो वो खाती हूँ ना, तो मेरी मीठे वाली क्रेविंग ख़त्म हो जाती है कुछ दिन के लिए। बट सूजी का हलवा अच्छा भी बहुत लगता है। बस यहाँ सारा ही काम हो गया है, आप देख सकते हैं पूरा मैंने काउंटर क्लीन कर दिया। अब जो हाउस हेल्पर है वो आएगी तो थोड़ा बहुत ही काम रहता है जो वो करके चली जाती है। मूवी जा रहे हैं मैं और आंचल। ये मूवी मुझे देखने का इतना मन है, जब से मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा मैंने बोला फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। आई थिंक 2 दिन शायद हो गए हैं धुरंधर मूवी निकले हुए। बहुत तारीफ की जा रही है सोशल मीडिया पे भी कि बहुत अच्छी मूवी हुई है, तो वही जा रहे हैं। चेंज किया है मैंने। मूवी है 3.5 घंटे की जैसा मैं सुन रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल अभी हमने मम्मी को यहीं बुला लिया है, पापा भी इधर ही आएंगे क्योंकि पापा अभी आए नहीं है। तो मैंने बोला कि मम्मी आप आ जाइए क्योंकि एस्ट्रो है। और मम्मी पापा को कितना भी बोल लो कि आप लोग मूवी चलिए, जाएंगे ही नहीं किसी भी कीमत पे। ये टी शर्ट देखिए बेवकूफ से ली थी बैंगलोर से, एक ही मैंने अपने लिए ली थी ये, एंड लोअर में पहनी हुई हूँ आंचल का ब्लैक। आंचल ने बोला थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़ा पहनिए। बस हमने टोटो बुला लिया है और निकल रहे हैं हम। अभी कड़ा नहीं पहनी हूँ क्योंकि ये आउटफिट वैसा है। और ये वाली वॉच देखिए, ये मैंने पहले भी शेयर की है आपके साथ, कैनेथ कोल की है। और ये मुझे रितेश ने गिफ्ट की थी, काफी टाइम हो गया इसको, बट मैं वॉच ज्यादा पहनती नहीं हूँ, आज मैंने सोचा पहनूं। कार्डिगन है ये, तो ठंडी तो है बाहर, बहुत लूज है ये। आंचल बहुत लूज कपड़े पहनती है। बस ये तो अभी घर की स्लीपर पहनी हुई हूँ। अच्छा, स्लीपर से याद आया, आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि ये रेड वाली स्लीपर आपने कहाँ से मंगाई है। ऑनलाइन से ही मंगाई थी आंचल ने। ये आई थिंक डॉक्टर ब्रांड की है या फिर ऑर्थो ब्रांड की है, जो भी है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं टैग कर दूंगी क्योंकि काफी टाइम हो गया है, क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी।
तो अब निकल रहे हैं। इसको पहनने के बाद तो वो देखिए झंगा झोला है पूरा, कितना ढीला है, बाप रे। मोटे लोग और मोटे लगेंगे ढीला कपड़ा पहनने में। ये बहुत ज्यादा ढीला है, देखना। आपसे ढीला तो फिर मैं पहनती हूँ इसको। 2 जन आ जाएंगे इसमें। हाँ, फिर ढीला ही मैं पहनूंगी। कुछ ज्यादा ही ढीला है। नाइट आउट विथ माई कंपेनियन। पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमेशा लगता है मूवी निकल जाएगी, ट्रेन छूट जाएगा, हमेशा लेट ही रहती हूँ मैं। ये देखिए, इसकी भी W ब्रांड का भी बहुत अच्छा रहता है। अब जो मूवी है मुझे ऐसा लगा कि 10-15 मिनट की तो निकल ही गई समझ लो, बट हम जब अंदर जाके बैठे तो 15-20 मिनट और भी एड्स चल रहे थे। आंचल ने ये वाला चीज़ पॉपकॉर्न लिया और हम दोनों ने बड़े मज़े से खाया है। इसमें इतना था कि हम ख़त्म ही नहीं कर पा रहे थे इसको, तो पॉपकॉर्न लेके बैठे। अब ये पॉपकॉर्न आई थिंक जब मैं मूवी आती हूँ बस तभी खाती हूँ, घर में बहुत ही कम बनाती हूँ मैं। और यहाँ स्टार्ट हो गई थी मूवी, और मूवी ओ माय गॉड, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मेरा रिव्यू ये है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। बस एक ही बात मैं आपको बोलूँगी, आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। मतलब एक से बढ़ के एक इसमें कास्टिंग की है। इसकी कास्टिंग देखकर ही मैंने बोला था कि हम ज़रूर जाएंगे। और इस टाइम पे हो गया था इंटरवल। हाउसफुल चल रहा है, बिल्कुल भी एक भी सीट खाली नहीं है। सुपर मूवी, इंटरवल तक तो धमाकेदार मूवी लगी है, बहुत अच्छी मूवी है। अभी जस्ट हम लोग बाहर आए हैं, पानी लिया है, बस अब जा रहे हैं अंदर दोबारा से। मूवी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी अच्छी मूवी है कि लग रहा था कि इंटरवल क्यों हुआ। बस दोबारा से आके बैठे हैं और इस टाइम तक मूवी ख़त्म। हम निकले बाहर और रात तो हो ही रही थी। बस यहाँ से थोड़ा घूमते फिरते निकले। अपने जैसे मोबाइल के लिए मुझे स्क्रीन गार्ड वगैरह लेना था, वो भी मैंने लगवाया। और ये क्रिसमस ट्री बहुत खूबसूरत लग रहा था। मूवी ख़त्म, 10:10 हो रहे हैं रात के। अब हम घर वापस जा रहे हैं। पैसा वसूल मूवी है, ज़रूर देखिएगा ज़रूर। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ट्रेलर देखा तो मैंने आंचल को बोला कि हम ज़रूर जाएंगे ये मूवी। एंड मस्त मूवी है। बस उसके बाद निकल गए थे हम अपने घर जाने के लिए। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।